अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये 2 to 3 इयर्स ओल्ड बेबी के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ये फ़्रॉक बनाया है। इसमें सारी स्टिचिंग इनविजिबल है, तो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक, 1 मीटर सैटिन फैब्रिक और हाफ मीटर जितना इसमें लाइनिंग यूज़ हुआ है। साथ ही मेरे पास एक पर्ल्स वाला बेल्ट है जो कि इस प्लेन ड्रेस को बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इस ड्रेस पर। तो चलिए इस ड्रेस की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट की बॉडी की कटिंग करेंगे, जिसके लिए लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, उसको उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी की ज़रूरत है। इसको मैंने 8 इंच इतना फोल्ड किया है। इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। शोल्डर लाइन रहेगी अराउंड 5 इंचेस पर, नेक रहेगा अराउंड 2 इंचेस पर, हाफ इंच नेक से हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। चेस्ट रहेगा अगेन 5 इंचेस पर। इस तरह से चेस्ट जो है वो है अराउंड 14, जिसका हाफ है 7, तो 7 इंचेस पर हम टेप को रखेंगे और इस तरह से उसकी मार्किंग करेंगे। 4.5 पर रहेगा आर्म राउंड का शेप। इस तरह से हम देंगे। ये हो गया फ्रंट आर्म राउंड और ये हो गया बैक। वेस्ट है 13 इंचेस, जिसका हाफ है 6.5। 6.5 पर इसको हम मार्क करेंगे और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इन्हीं लाइंस पर हमने स्टिचिंग को गुजारना है 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। हाफ इंच नीचे से हम गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ टॉप पार्ट का, फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग की थी। बैक पार्ट की मार्किंग हम अलग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग हम अलग करेंगे, क्योंकि बैक में लगने वाला है ज़िप। तो ज़िप के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखेंगे और इसी तरह से हम उस पर सेम कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हाफ इंच हमने दोनों तरफ फ्रंट लेफ़्ट और राइट साइड के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना है फोल्ड के साथ। अब कर लेंगे हम फ्रंट आर्म राउंड की डीप कटिंग। ये छोटे छोटे ज़रूरी कट्स लगाना है। स्टिचिंग के समय ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अब करेंगे नेक की मार्किंग। नेक की जो विड्थ है वो है अराउंड 2 इंचेस। 2 इंचेस पर हम इसको मार्क करेंगे। फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो है अराउंड 2.5। बैक की डेप्थ है 2 इंचेस। तो इसी तरह बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे और साथ ही कर लेंगे हम इसकी कटिंग। इस ड्रेस की जो टॉप पार्ट की फाइनल कटिंग है वो इसी कॉटन वाले लाइनिंग फैब्रिक पर हमने की है। इसी फैब्रिक को हम मेन कटिंग इसकी हम कंसिडर करेंगे सारी स्टिचिंग में, पूरे प्रोसेस में। तो ये ड्रेसेस की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब लेंगे हम सैटिन वाला फैब्रिक, उसमें हम बनाएंगे स्कर्ट पार्ट। एक बार इसको फोल्ड किया है, मार्किंग होगी बैक साइड पर। एक बार फोल्ड के साथ इसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 21 इंचेस। एक बार और इसको फोल्ड करेंगे। वेस्ट है अराउंड 13 इंचेस, जिसका हाफ है 6.5। कॉर्नर से अंदाज़ा लगाएंगे इस तरह से। अब कॉर्नर से इसकी जो लेंथ आई है वो है 8 इंचेस। तो 8 इंचेस को टेप को इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए हम ओवरऑल 8 इंचेस पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। ड्रेस की जो टोटल लेंथ है वो है, रेडी लेंथ है 24 इंचेस। क्योंकि ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसमें हम 2 इंचेस कम लेंगे, तो 22 हम इसकी लेंथ लेंगे। फुल में 10 इंच पर टेप को रखेंगे, 22 इंचेस पर इसकी करेंगे मार्किंग। कॉर्नर से इसकी जो लेंथ आई है वो है 22 इंचेस। तो 22 इंचेस को टेप को इस तरह से घुमाते हुए ओवरऑल हम मार्क करेंगे। कॉर्नर से 22 से थोड़ा सा कम था फैब्रिक, तो मैंने हाफ इंच हर जगह से कम कर दिया है कटिंग के समय। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इस तरह से। सेंटर का कट लगाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ स्कर्ट पार्ट की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम
ऊपर का टॉप पार्ट की जो कटिंग थी वो सैटिन वाले फैब्रिक पर भी कर लेंगे। कॉटन फैब्रिक को उस पर रखना है और कटिंग कर लेना है। इसी तरह अब हम लेंगे स्कर्ट पार्ट जो कि है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। ऑर्गेन्जा फैब्रिक क्योंकि था 2 मीटर्स, 1 मीटर में उसकी विड्थ होती है 40 इंचेस, तो 2 मीटर्स में हो गई इसकी विड्थ 80 इंचेस की। 80 इंचेस फ्रंट में और 80 इंचेस बैक में। इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 10 इंच पर हम टेप को रखेंगे और लेंथ है इसकी 24 रेडी, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, तो 25 हमने यहाँ पर इसकी रखनी है। अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर और सैटिन फैब्रिक पर दोनों को मिलाकर एक स्टिच लगाएंगे। इन्हें आपस में पहले जॉइन कर लेंगे ताकि हम इसे सिंगल कंसिडर कर सकें। ये हो गया बैक। इन्हें भी हम सैटिन फैब्रिक के साथ पहले अटैच कर लेंगे आपस में। शाइनिंग वाला पार्ट फ्रंट की तरफ होना चाहिए दोनों में। इस तरह से कॉर्नर से हर तरफ से हम इसे एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम लेंगे लाइनिंग वाला पार्ट, इसको रखना है सीधा और लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये जो वाइट वाला फैब्रिक था लाइनिंग का, इसमें हमने की थी मेन कटिंग, तो इसी को हम इसी तरह कंसिडर करेंगे। अब पहले लगाएंगे स्टिच नेक पर, इस तरह से लगाएंगे और दोनों आर्म राउंड पर इसको एक बार स्टिच करेंगे फ्रंट में और बैक में। शोल्डर में इसको स्टिच नहीं करना है। बैक पार्ट में जिप वाले पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसमें लगाना है छोटे छोटे से कट्स नेक पर, आर्म राउंड पर। इसी तरह से फ्रंट एंड बैक में हम इसकी छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इसके बाद जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो सारी स्टिचिंग अंदर की तरफ चली जाएगी और बिल्कुल कहीं से भी स्टिच नज़र नहीं आएगा। याद रखें शोल्डर लाइन को हमने स्टिच नहीं करना था। यहाँ से ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। बैक पार्ट को हमने अभी फ्लिप नहीं किया है। बैक पार्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करना है कि लाइनिंग वाला फैब्रिक आपस में मिलना चाहिए और ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक आपस में मिलना चाहिए। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए। बहुत ही नीटली यहाँ पर हमने एक स्टिच लगाना है 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ। स्टिच के बाद जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा कि सारी स्टिचिंग्स अंदर की तरफ जा चुकी है। शोल्डर का स्टिच भी बैक साइड की तरफ है और बहुत ही नीटली ये ड्रेस रेडी हुआ है। अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। सारी स्टिचिंग इनविजिबल है, कहीं से भी कोई स्टिच नज़र नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे इसमें चेस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट को हमने यहाँ पर स्टिच करना है। उसका तरीका ये है कि हम इस तरह से सेंटर वाले पार्ट को सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से, और ऑर्गेन्जा वाला पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे और वाइट फैब्रिक के लाइनिंग वाले पार्ट को एक साथ स्टिच करेंगे। इसी स्टिच के बाद जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो अगेन इसकी स्टिचिंग अंदर की तरफ चली जाएगी। स्टिचिंग को हमने बैक साइड की तरफ रखना है। साथ ही मैंने लगाई है इसमें जिप और लगाया है इसमें बेल्ट। बेल्ट की लेंथ ली है अराउंड 24 इंचेस की। बहुत ही नीटली ये रेडी हुआ है। सारी स्टिचिंग इसमें इनविजिबल है, अंदर की तरफ जा चुकी है। अब हम लेंगे स्कर्ट पार्ट। स्कर्ट पार्ट में जो ये ऑर्गेन्जा वाला घेरा है इसको हम लेंगे। नीचे से एक बार फोल्ड किया है, 1 इंच का मार्जिन दिया था तो 1 इंच जितना डबल फोल्ड करके स्टिच किया है और सैटिन वाले फैब्रिक पर हम बारीक डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। इसे एक तरफ से जॉइंट कर लिया है। ये जॉइंट वाला पार्ट जाएगा बैक साइड की तरफ। अब लेंगे हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स के लिए मैंने एक वाइट स्टिच लगाया है। उस स्टिच के 2 थ्रेड्स में से मैं एक थ्रेड को पकड़ूंगी और उसे खींचूंगी और इसमें गैदर्स बनाऊंगी।
एक थ्रेड को खींचना है और फैब्रिक को दूसरी तरफ पुश करना है, जिससे इसमें बहुत ही नीटली गैदर्स बन जाएंगे। क्योंकि ये फ्रंट में 2 मीटर्स और बैक साइड में 2 मीटर्स है, तो ये बहुत ही लेंदी फैब्रिक है। 4 मीटर जितना इसका ये घेरा है, तो बहुत ही अच्छे से हमने नीटली से इसके गैदर्स इस तरह से धीरे धीरे बनाने हैं। गैदर्स बनाने के बाद साथ ही मैंने कर लिया है ओवरलॉक। ओवरलॉक इसमें बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड में और सेंटर में। सैटिन वाले फैब्रिक में भी इसी तरह ओवरलॉक किया है। अब है फाइनल पार्ट। टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट के साथ जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम नीचे टॉप पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर जाएगा सबसे पहले ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा का जो सीधा वाला पार्ट है वो बॉडी के सीधे वाले पार्ट से मिलना चाहिए, सीधा सीधा आपस में मिलना चाहिए। साइड के स्टिच साइड से मिलने चाहिए। सेंटर की मार्किंग मैंने चॉक से की है, जो कि सेंटर की तरफ होनी चाहिए। इसके ऊपर जाएगा सैटिन वाला फैब्रिक। इस तरह से सैटिन का जो मेन स्टिच था बीच वाला, वो जाएगा बैक साइड की तरफ और हम इसे गोलाई में स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही नीटली ये ड्रेस रेडी हुआ है। ईच एंड एवरी स्टेप पर मैंने किया था ओवरलॉक, जिसकी वजह से ये बहुत ही नीटली ये रेडी हुआ है। कहीं से कोई थ्रेड निकलने वाला है नहीं। सारी स्टिचिंग इसमें इनविजिबल है। अब आएगा मेन पार्ट, जो कि है उस बेल्ट को यहाँ पर लगाना है, जिससे इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से रखूँगी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस लग रहा है। ऑर्गेन्जा की जो अपनी ब्यूटी है, उसकी जो शाइन है, इसमें बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। क्योंकि ऑर्गेन्जा की अपनी ही एक खूबसूरती है, जो कि अगर हम विदाउट बेल्ट भी अगर इसको बनाएंगे तब भी ये उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये एक सेमी पार्टी वेयर ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का और कंटेंट जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम।